नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ। अब वक्त हो चला है 6 बजे के बुलेटिन का और वक्त खबरों की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है और इस वक्त उनके निशाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कई नेता भी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने मनोज पांडे के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर बाद ही खुली जांच के आदेश दिए गए हैं। आगरा में पक्का पुल का शुभारंभ में जा रहे ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए नजरबंद कर दिया। बता दें कि इस दौरान ब्लॉक प्रमुख के साथ हजारों की संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। ब्लॉक प्रमुख के नजरबंद होते ही उनके साथियों ने हंगामा शुरू कर दिया और आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कारण देखो, आप सब लोगों को पता है, आज इस क्षेत्र का सबसे बहुप्रतीक्षित सेतु का जो चंबल पर बनना है और इसके लिए बहुत पूर्व में भी कई वर्षों पूर्व एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास उस समय किया, लेकिन उस समय की सरकार, कोई भी सरकार आज तक उसको बनवा नहीं पाई। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ भारत सरकार में केंद्र में कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर साहब, जो कृषि मंत्री जी, आज उनके द्वारा पुल का शिलान्यास होना था। मेरे पास कल सूचना आई कि आप लोगों को पुल के शुभारंभ के कार्यक्रम में आना है, तो मैं लखनऊ में था कल, तो हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बनाया। मैंने कहा हम लोग चलेंगे, लेकिन जब हम लोग कार्यक्रम बनाकर यहाँ आज सब लोगों में इकट्ठा हो जाने के लिए, उसी समय प्रशासन ने यहाँ इस क्षेत्र के दोनों सर्किल की सीओ और दोनों सर्किल का फोर्स काफ़ी संख्या में हमारे फैक्ट्री के गेट पर ही खड़ा मुस्तैद कर दिया और हम लोगों को यहाँ से नहीं जाने। दिबियापुर के सब इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग के साथ अभद्र व्यवहार किया। बुजुर्ग का कहना है कि वह पैसों की लेन देन के मामले में पुलिस स्टेशन गया था, जहां सब इंस्पेक्टर सुनील ने सबके सामने उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं बुजुर्ग के कहने पर वहां के सीओ ने दिबियापुर के एसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। कल दिबियापुर थाने पर थाना समाधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं वहाँ गया हुआ था। इसी बीच एक वृद्ध जन आए थे जिनका रुपयों का लेन देन किसी व्यक्ति के साथ था। उनका कुछ पैसा वापस भी हो गया था और कुछ बचा हुआ था, जिसको लेकर के वो आए थे कि साहब हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। उनको सम्मानपूर्वक बैठाया गया, उनसे बातचीत की जा रही थी। तभी जिस एसआई द्वारा उस प्रकरण की जाँच की जा रही है, उनमें और वृद्धजन में आपस में थोड़ी बात हो गई कि पैसा क्यों अब तक जो बचा हुआ था वापस नहीं हुआ। उस प्रकरण को दूसरे एसआई को सौंप दिया गया है और उनका पैसा वापस कराया जा रहा है। वृद्धजन संतोष करके वहाँ से वापस गए थे और एसआई को हिदायत की गई कि वृद्धजनों के साथ सरलता के साथ व्यवहार करें और सिंपैथी के साथ व्यवहार करें। ताज नगरी आगरा के थाना मनसुखपुरा में एक किशोर मिट्टी लेने के लिए गया था। इसी बीच मिट्टी की ढाई के नीचे दबने से किशोर की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मेरे भाई के साथ नाम है उसका मोहित। मेरे भाई के साथ घटना हुई है कि मैं और मेरा भाई मिट्टी लेने गए थे घर की लिपाई पुताई के लिए, और मैं इधर आ गया, वो उधर से गया और वहाँ पे मैं पहुंचा, जब तक उधर से करार पलट गई और उसके नीचे आ गया। फिर आपने किसको सूचना दी? मैंने तो गांव वालों को सूचना दी। फिर वहाँ से आके निकाला है? हाँ। कितने भाई हैं आप? 4। ये कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी कुछ नहीं, किसान है। आजमगढ़ के शारदा चौराहे पर लोटस हॉस्पिटल की ओर से बनवाए गए यातायात पुलिस सहायता बूथ का एसपी सुधीर कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां पर पुलिस बूथ की स्थापना हो जाने से पुलिस कर्मियों को काफी आसानी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में शहर के अन्य चौराहों पर भी ऐसे ही पुलिस बूथों की स्थापना की जाएगी।
लोटस हॉस्पिटल की तरफ से एक छोटी सी भेंट है हमारे पुलिसकर्मियों के लिए, हमारे पुलिस विभाग के लिए, जो कि लगातार हर मौसम में, हर विकट परिस्थिति में लोगों की सेवा के लिए, लोगों की सहायता के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है कि उनको कम से कम एक छाया हम प्रदान कर सकें। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे माननीय एसपी साहब का, जिन्होंने समय निकाल करके इस उद्घाटन के लिए तैयार हुए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है पुलिस प्रशासन के लिए, सामान्य पब्लिक के लिए, हम अपनी तरफ से करते रहेंगे। कि आज ये जो मेन चौराहा है जिस पर सर्वाधिक ट्रैफिक रहता है और लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, इस चौराहे पर आज श्री पंकज जी द्वारा, डॉक्टर पंकज जी द्वारा ये पुलिस बूथ का निर्माण कराया गया है और ये पब्लिक के द्वारा कराया गया, आपके द्वारा कराया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है और हम इनके लिए जो बूथ का निर्माण कराने वाले डॉक्टर पंकज जी हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पूरी पुलिस। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में एक गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को मदद के लिए बुलाया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। ये उस टाइम हम वहीं पे मौजूद थे। ये आग वहाँ पे किन्हीं कारणों पर से पता नहीं अचानक से आग लगी और आग वहाँ पे 2 बच्चे भी अंदर थे। वो बच्चे वहीं से नहीं निकल पाए। जब तक निकले तब तक वहाँ से थोड़ा बहुत झुलस गए। कितने लोग थे उसमें? उस टाइम 2 लोग थे मौजूद। 2 लोग थे। कौन कौन थे उसमें? एक सुदेश का छोटा पुत्र था और सुदेश भी वहीं पे थे। ये क्या गैस वगैरह डाल रहे थे क्या? पता नहीं गैस डाल रहे थे या नहीं थे, बट सिलेंडर वहाँ पे रखा था एक, बट गैस रिफिलिंग तो नहीं हो रही थी, बट सिलेंडर वहाँ पे एक मौजूद रखा। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने के पास बेखौफ बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट को अंजाम दिया। शातिर लुटेरों ने एक व्यक्ति से हजारों रुपए लूट और मौके से फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसके बाद घायल से मिलने के लिए एसपी भी अस्पताल पहुंच गए। डेढ़ घंटा पहले एक संतोष तिवारी गौरा माफी के हैं, तो उन्होंने ये टाइनी शाखा खोल रखा है और उनका ये बताए हैं कि 2 अपराधी आए हैं मोटरसाइकिल से। उनसे पूछे हैं कि क्या पैसा निकल जाएगा, तो उसने कहा हाँ पैसा निकल जाएगा। तो उसके बाद में इसको तमंचे की बट से सिर के पीछे हिस्से में मारे हैं, तो 4 जगह उसको चोट आई है और इसका यहाँ भी इलाज जो है हम करा दे रहे हैं। वो मरहम पट्टी हो गया है और बाकी उससे मैंने पूछा है कि कितना तुम्हारे साथ तो पैसा ले गए हैं, तो उसने कहा कि काउंटर में जो पैसा था ले गए हैं उस गुरुवार को, मतलब बृहस्पतिवार को, ये 70,000 रुपये निकाला था बैंक से और इधर 3-4 दिन में जो इसने बांटा है और उसके बाद में करीब लगभग 25 या 20,000 रुपया लेकर के गए हैं। अपराधियों की शिनाख्त हो गई है और CCTV कैमरे में उनका फुटेज आ गया है और हम आगे जो है विधिक कार्रवाई। अब खबर हमीरपुर से है, जहां दिन दहाड़े युवक गोली मारने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल घटना हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र की है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने युवक के सीने में गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। गोली और दूर हमसे मारी है तो हमें आवाज सुना नहीं। हम खाना खाने के लिए बैठ रहे थे तो वो लड़का की गोली लगी तो हमारे को उसका दौड़ो कि जे बरका ले, फिर एक गोली मारी तो फिर हमने वो लड़का कही कि जाते भैया भाग जा, हमारे इतने ना हो, हम मारते खूब मारे का हम खेत काट रहे। तो वो लड़का फिर भग गो है, फिर जो भगो है तो होना जाकर गिर गो खेत में, तो फिर जल उनके साथी आ गए। आज करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में बिवार थाना अंतर्गत ग्राम लोधीपुर में एक घटना घटी, जिसमें नेवादा गांव के निवासी पंकज तिवारी को नेवादा गांव के विनय सिंह ने गोली मार दिया। मोटरसाइकिल से आ रहे थे पंकज तिवारी अपने खेत की तरफ से और पीछे से विनय भी मोटरसाइकिल से आया, एक गोली मारा। इसके बाद वो उतर के भागे हैं खेतों की तरफ। खेत में लोग थे, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, फिर एक गोली मारा जो नहीं लगी, लेकिन एक गोली उसको लग गई थी, उसके बाद गिर गया। ये भाग गया है विनय सिंह, इसकी तलाश की जा रही है। पंकज को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, सदर अस्पताल, वहां से रेफर कर दिया गया इनको। उत्तर प्रदेश में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शंटिंग के दौरान मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया था। घटना लखनऊ रायबरेली रेल मार्ग पर कुंदनगंज रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। घटना में किसी कर्मचारी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं रेलवे विभाग ने मामले की
चुप्पी साधी है। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी शुरू हो गई। फायरिंग में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर सीतापुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगा नियंत्रण ड्रिल अभ्यास किया गया। ड्रिल अभ्यास में पुलिस के जवानों द्वारा दंगा निरोधी उपकरणों और वाहनों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। साथ ही ड्रिल के उपरांत समस्त थाना प्रभारियों के नेतृत्व में थाना टीमों द्वारा भी दंगा नियंत्रण उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध तरीके से तस्करी कर ले जा रहे मादक पदार्थों और दवाओं से भरे डीसीएम को पकड़ा है। पकड़े गए डीसीएम में लगभग 1.5 करोड़ की कप सिरप बरामद की गई है। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार ट्रक चालक ने बताया कि सिरप अधिक मात्रा में लेने पर नशा होता है, जिसे बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर जैसे असम राज्यों में नशा करने वाले लोग इसका प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं और यह सिरप ऊंचे दामों में बिकता है। इस माल को हम बिहार के औरंगाबाद जिले से ले जा रहे थे। जनपद चंदौली की SWAT टीम तथा थाना चंदौली की संयुक्त टीम के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। इन्होंने रात्रि में मुखबिरी सूचना के आधार पर एक ट्रक से, जो कि राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट में क्रॉकरी ले जा रहा था, उसमें क्रॉकरी के नीचे बहुत ही सुरक्षित तरीके से छुपा करके, दबा करके ले जाई जा रही प्रतिबंधित दवा फेंसिडाइल एस्कफ सिरप, इसकी लगभग 106 पेटियां बरामद की हैं, जिसमें कुल मिलाकर के तकरीबन 17,000 शीशियां बरामद हुई हैं। चंदौली के अलीनगर थाना में ट्रक और बस की टक्कर हो गई। इस टक्कर में गाड़ी चालक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस की आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सीतापुर में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सीतापुर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस चेकिंग के दौरान लखीमपुर खीरी से पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना में शामिल कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी से बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें लखीमपुर खीरी के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर गोरखपुर से बता देते हैं, जहां पर नोटिस का चस्पा यानी धारा 82 के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अपहरण मामले में पेश नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है, यानी दुर्गा बाड़मेर में है विधायक अमन मणि का आवास। MP MLA कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो गोरखपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि अमन मणि त्रिपाठी के घर पर नोटिस का चस्पा दिया गया है। धारा 82 के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसमें अपहरण मामले में पेश नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई है। दुर्गा बाड़मेर में है विधायक अमन मणि का आवास। इसी बीच अब आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। राजधानी लखनऊ में 27 बड़े
तबादले किए गए हैं, यानी 27 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अफसरों के तबादले की सूची जारी की गई है, जिनमें से एएसपी प्रेमचंद का जांच मुख्यालय तबादला, अवधेश सिंह बने एएसपी उत्तरी बाराबंकी। साथ ही लखनऊ से, इसी बीच आपको हम लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर 27 पीसीएस अफसरों के हुए हैं तबादले, और इन तबादलों में अफसरों के तबादलों की सूची भी जारी की गई है, जिनमें से एएसपी प्रेमचंद का जांच मुख्यालय में तबादला किया। अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। जी अजय, 27 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं इस पर कि किन कारणों से ये इतने बड़े लेवल पर तबादला हुआ है? बिल्कुल, शासन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 27 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि सब पीपीएस अफसर हैं और एक जिले से दूसरे जिले इनको भेजा गया है। बड़े स्तर पे ये तबादले किए गए हैं। लगातार योगी सरकार जो है वो लगातार आईपीएस और पीपीएस अफसरों पे नजर बनाए हुए है। कहीं भी कोई कमी होती है तुरंत तबादला किया जाता है। इसी के चलते इस तरह का फैसला लिया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, उसी को देखते हुए फैसला लिया गया है और बड़े स्तर पे जो है पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और ऐसी अभी ये उम्मीद भी की जा रही है कि कई आईपीएस अफसरों के भी तबादले आगे किए जा सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो 27 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं वो अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और कई जो अधिकारी हैं, जो कई लंबे समय से जो है कई अधिकारी जो है एक जगह पर टिके हुए थे, उनका भी तबादला किया गया है। क्या ये पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तबादले किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के तबादले किए गए हैं। और दूसरी चीज, कानून व्यवस्था में जहां भी कहीं जो पीपीएस अधिकारी हैं, जहां भी कहीं पुलिस के अधिकारी तैनात है, अगर उनमें जरा भी कमी उनके वर्क में दिखाई देती है तो लगातार शासन इस तरह के फैसले ले रहा है। लेकिन जो 27 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं वो एक बड़े स्तर पे तबादला, जो बड़े स्तर पे तबादले किए गए हैं वो बड़े स्तर पे ये फैसला माना जा रहा है। और आगे चल के अभी और तबादले किए जा सकते हैं, इस तरह के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इस तबादले को हम पॉजिटिविटी की नजर से देख सकते हैं या फिर क्या कुछ मामला है इसमें, कुछ है, कोई और बात है इसमें? नहीं जी, और कोई बात नहीं है इसमें। जो है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के शासन के द्वारा जो है फैसले लिए जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह के फैसले लिए गए हैं और ये भी एक रूटीन तबादलों में गिना जाएगा। रूटीन तबादले अधिकारियों किए जाते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे पीपीएस हो, पीसीएस हो। इसी रूटीन तबादलों के तहत जो 27 पीसीएस अफसर हैं उनके तबादले किए गए हैं। मतलब अजय, फॉर अ चेंज, फॉर अ पॉजिटिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखिए चुनाव भी सर पर है, पंचायत चुनाव की बात हो जाए, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव की बात हो जाए, जो योगी सरकार है वो किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में ढील नहीं देना चाहती है, जिसके चलते लगातार अधिकारियों पे कड़ी नजर रखी जा रही है। कहीं भी हिलावाली अगर नजर आती है तो उनका तबादला किया जाता है या जो छोटे पुलिस के अधिकारी उनको लाइन से संबद्ध कर दिया जाता है। इसी के चलते जो कानून व्यवस्था बनी रहे, जो कानून का शासन है वो बना रहे, इसके चलते ही इस तरह के फैसले लिए गए। और 27 अफसरों का जो तबादला है वो भी रूटीन तबादला है और आगे भी इस तरह के तबादले किए जा सकते हैं। पहले भी इस तरह के तबादले किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। तो अजय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपडेट्स दिया कि फॉर अ चेंज, फॉर पॉजिटिविटी या फिर चुनावी पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तबादले किए गए हैं। तो 27 पीसीएस ऑफिसरों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से एसपी प्रेमचंद का जांच मुख्यालय किया गया, अवधेश सिंह बने हैं एसपी उत्तरी बाराबंकी के लिए किया गया। तो इस तरीके से 27 तबादले किए गए हैं, 27 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त हम आपको लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अफसरों के तबादलों की और ये सूची भी जारी हुई है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं
हर इंसान में मैं हूँ।